विल बी द मास ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिसकी हम लोग मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कितना मास है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास परसेंटेज जब हमें निकालनी होगी तो क्या होगा, जिस कंपोनेंट की हमें मास परसेंटेज निकालनी है दैट विल बी द मास ऑफ द कंपोनेंट, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या होता है, ये कंपोनेंट प्लस इसके अलावा दूसरा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। यहां तक कोई डाउट? और ऑफ कोर्स ही बात है, जब हमें परसेंटेज निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। यहां तक कोई डाउट है? अगर हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो मास ऑफ द कंपोनेंट है ना, ये उस कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन में ही, राइट। अब एग्जांपल से समझना, इट विल बी मोर क्लियर। मैं बोल रही हूं 10% ग्लूकोज इन वाटर। क्या बोला, 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो इसमें बताओ पहले सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। क्या है, सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज हो गया और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ग्लूकोज को किस में डाले, वाटर में। अब मास परसेंटेज को अगर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे ना, तो इसका मतलब है 10% ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 10 ग्राम ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, 10 ग्राम ग्लूकोज। ये आपका न्यूमेरिकल में आएगा ही आएगा। सो मेक श्योर कि जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ वो दिमाग में रखना, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि सोल्यूट इतना है, ये है, वो है, नहीं। इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, राइट। तो 10% ग्लूकोज मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज। अब परसेंटेज है तो हम हमेशा किससे कंपेयर करेंगे उसको, 100। परसेंटेज 100 ही होगी ना। तो मतलब जो हमारा ये पूरा सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन 100 ग्राम बने, राइट। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम बना है जिसमें से सोल्यूट 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो इक्वल होता है सोल्यूट, सॉरी, हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, सोल्यूट हमारा 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट हमारा कितने ग्राम हो जाएगा, वी कैन कैलकुलेट, इट इज इक्वल्स टू 90 ग्राम ओनली। तो यहां से सारी चीजें पता चल गई, समझ आ गया। मास परसेंटेज अगर ऐसे दिया जाएगा तो उसे किस वे में लिखना है, मैं न्यूमेरिकल में हेल्प नहीं करूंगी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने क्लियरली बता दिया कि 10% ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग कंसंट्रेशन की टर्म पढ़ेंगे